नमस्कार दर्शकों। पूरे जीवन काल में शनि की ढैया लगभग 4 से 6 बार लगती है, जबकि साढ़े साती 2 से 3 बार लगती है। शनि की ढैया में समय समय पर अलग अलग फल देखने को मिलते हैं। शनि की जब ढैया प्रारंभ हुई थी जनवरी 2023 में, तब अलग प्रकार के फल देखने को मिले। जब शनि अस्त हो गए तो अलग प्रकार के फल देखने को मिले। जब शनि अस्त से उदय हो गए तो अलग प्रकार के परिणाम देखने को मिले, और शनि जब वक्री हुए तो भी विशेष प्रकार के परिणाम देखने को मिले। अब 15 नवंबर 2024 को शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो लगभग 4.5 महीनों तक विशेष प्रकार के परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। और शनि का प्रभाव 5 जगहों पर विशेष रूप से देखने को मिलने वाला है। हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि पर शनि की ढैया जनवरी 2023 को प्रारंभ हुई और समाप्त होगी 29 मार्च 2025 को। लेकिन शनि 15 नवंबर 2024 को बड़ा बदलाव करने वाले हैं। शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे और लगभग 4.5 महीनों तक शनि जो है मार्गी अवस्था में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में कर्क राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है और कौन कौन से क्षेत्रों पर शनि का विशेष प्रभाव देखने को मिलने वाला है। शनि 5 जगहों पर विशेष रूप से प्रभाव डालने का काम करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से और सटीक जानकारी जानने का प्रयास करेंगे कि शनि की ढैया का अंतिम जो चरण है, कुछ ही क्षण बचा है, ये कैसा रहने वाला है। 4.5 महीनों तक शनि किस प्रकार के फल देने का काम करेंगे, जाते जाते क्या बदलाव करने का काम करेंगे, किन क्षेत्रों पर शनि का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा और किन क्षेत्रों पर शनि का अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या सावधानी रखना है और क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। कर्क राशि के अनुसार से शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये कर्क राशि वालों की शनि की अष्टम ढैया कहलाती। अब ये ढैया वैसे तो देखा जाए तो परेशानी उत्पन्न करती है, क्योंकि राशि से शनि अष्टम भाव में गोचर करते हैं और कर्क राशि के अनुसार से शनि मारक माने जाते हैं। ग्रह दो प्रकार के होते हैं, योग कारक ग्रह और मारक ग्रह। योग कारक ग्रह सदैव शुभ परिणाम देने का काम करते हैं, जबकि मारक ग्रह सदैव अशुभ परिणाम देने का काम करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में मारक ग्रह भी शुभ परिणाम देने का काम करते हैं। विस्तार से जानेंगे और आने वाले 4 महीने कर्क राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या प्लानिंग करना है, क्या आपको सफलताएं मिल सकती है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। अब शनि कर्क राशि के अनुसार से सप्तम भाव के मालिक है और सप्तम भाव होता है मारक भाव। अष्टम भाव के मालिक होते हैं शनि और अष्टम भाव भी मारक होता है। तो कर्क राशि में शनि मारक कहलाते हैं, जो कि सदैव अशुभ परिणाम देने का काम करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए शनि कुछ हद तक अच्छे परिणाम भी देते हैं। अब सबसे पहले तो ये समझिए कि अष्टम भाव जो होता है, ये होता है व्याधियों का, परेशानियों का, रुकावटों का, सडन प्रॉब्लम का, बनते बनते कार्य का बिगड़ जाना, अचानक कोई परेशानी उत्पन्न हो जाना और विघ्न पैदा होना, कार्यों में डिले होना, समय पर काम ना बनना, ये सारी परेशानियों का जो भाव है वो अष्टम भाव माना जाता है। सप्तम भाव के मालिक है शनि और सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का, दांपत्य जीवन का, व्यापार का, पार्टनरशिप का, दैनिक आय का, और यहां के मालिक भी शनि। अब शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं। शनि जहां पर देखते हैं वहां पर खराब करने का काम करते हैं, बुरा परिणाम देने का काम करते हैं। तो सप्तम भाव के मालिक है शनि, अष्टम भाव में बैठे और अष्टम के भी मालिक है, क्योंकि शनि के पास दो राशि है, 10 नंबर और 11 नंबर, मकर राशि और कुंभ राशि।
अब सप्तम भाव में भी परेशानियां उत्पन्न करेंगे, क्योंकि बैठे वो अष्टम भाव में, व्याधियों वाले भाव में, परेशानियों वाले भाव में बैठे हैं, आयु के भाव में, मृत्यु के भाव में बैठे हैं। इस कारण से वैवाहिक जीवन में भी कहीं न कहीं खटपिट रहेगी, मनमुटाव रहेगा, विशेष प्रकार की दिक्कतें जो है देखने को मिली। पार्टनरशिप में भी कहीं न कहीं उतनी अच्छी स्थिति नहीं रही। दैनिक आय में बड़ा उतार चढ़ाव रहा। दैनिक आय की समस्याएं कहीं न कहीं देखने को मिली। वही देखा जाए तो पारिवारिक स्थिति भी कर्क राशि वालों की काफी दिनों से खराब चल रही थी। ससुराल पक्ष से उतने अच्छे संबंध भी नहीं थे। अष्टम भाव रुकावटों का होता है, हर कार्य में रुकावट पैदा करने का काम कर रहे थे। अष्टम भाव डिले का होता है, हर काम में डिले हो रहा था, समय पर कोई काम बन नहीं रहा था। 2 दिन का काम है, 10 दिन लग जा रहे थे, 15 दिन लग जा रहे थे। सडन कोई प्रॉब्लम आ जाना, ये भी हम अष्टम भाव से देखते हैं, तो बनते बनते काम भी बिगड़ जाते थे। ये कर्क राशि वालों के लिए। वही गुप्त धन का भी माना जाता है ये भाव। पैसा का फंस जाना, किसी को यदि आपने पैसा दिया, वो पैसा आपका मिल ना पाना, रिकवर ना हो पाना, शेयर मार्केट में नुकसान हो जाना, ये सारी स्थितियां जो है शनि बनाने का काम कर रहे थे। अष्टम भाव व्याधियां परेशानियों का होता भी है। अब शनि की जो दृष्टियां हैं, 3 भावों में शनि की दृष्टियां हैं। सप्तम भाव के मालिक हो गए, अष्टम भाव के मालिक हो गए और अष्टम भाव में बैठे। तीसरे भाव की यदि हम बात करें तो तीसरा भाव जो है वो है जहां पर तीसरी दृष्टि पड़ रही है, दसम भाव। अब दसम भाव में शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और दसम भाव होता है कैरियर का। कर्क राशि वालों के जीवन में जब से ढैया प्रारंभ हुई है, तब से कहीं न कहीं नौकरी को लेकर के पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं, ना ही व्यापार को लेकर के, ना ही स्वयं के कार्यों को लेकर के पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं। कहीं न कहीं चिंता बनी हुई है। यदि नौकरी आपकी अच्छी है, लेकिन फिर भी उसमें जो है आपको चिंता लगी हुई है। कहीं मेरी नौकरी ना छूट जाए, कहीं कोई परेशानी ना आ जाए, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। और कई लोगों की नौकरी भी छूट चुकी है। जैसे शनि अभी वक्री हुए थे जून के महीने में, तो कई लोगों का समय जून के बाद से बहुत ज्यादा खराब होना प्रारंभ हुआ। कई लोगों का जून में हुआ, कई लोगों का जुलाई में हुआ, कई लोगों का अगस्त में और कई लोगों का सितंबर अक्टूबर में। इन महीनों में परेशानी कई लोगों की बढ़ी। सभी लोगों की बात यहां पर नहीं हो रही है, कई लोगों की। जिन लोगों की कुंडली में शनि वक्री अवस्था में है और मारक अवस्था में है, उन लोगों की परेशानियां ज्यादा बढ़ी है जब शनि वक्री हुए थे जून महीने के बाद। कुछ लोगों की परेशानियां जून के पहले से ही बढ़ना प्रारंभ हो गई थी। मतलब जनवरी 2024 से जनवरी 2024 के बाद कई लोगों की परेशानियां बढ़ी, क्योंकि उस समय शनि अस्त थे। तो तभी से शनि जो है परेशान करना प्रारंभ कर दिए और पूरे वर्ष भर शनि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां देने का काम कर रहे थे। अभी जो स्थिति हो रही है, ये एक विशेष प्रकार की स्थिति रहने वाली है। शनि जब अस्त हुए थे तो भी अलग प्रकार के परिणाम, उदय हुए तो अलग प्रकार के। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है, कई लोगों का 4 महीना अच्छा रहा तो कई लोगों का 8 महीना अच्छा रहा, कई लोगों का पूरा साल ही ये खराब रहा। तो ये स्थितियां देखने को मिल रही थी। अब यहां पर हम समझेंगे कि जिन लोगों का समय काफी हद तक अच्छा निकला, उनकी कुंडली में शनि की स्थिति ये समझिए कि सबसे बढ़िया है। या तो शनि उच्च राशि में है, योग कारक है, अच्छे भाव में विराजमान है, तो उन लोगों को परेशानियां तो हुई लेकिन इतनी परेशानियां नहीं। धन की आवक बनी रही, कार्यों में डिले जरूर रहा है, पारिवारिक की स्थिति में थोड़ा था जो है चिंता जरूर बनी थी, मनमुटाव बना हुआ था, कुछ ना कुछ हल्की फुल्की दिक्कतें या थोड़ा सा काम डिले हो रहे थे, बस इतनी परेशानी थी। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ी। कई लोगों को जो है लोन लेना पड़ा और वो चिंताएं जो है बढ़ाने का काम करने लगे। एक चिंता क्यों बढ़ने लगी? कई लोगों की नौकरी में दिक्कत आई, कई लोगों ने जो है पर्सनल लोन ले लिए, मतलब अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, कई लोगों ने मकान के लिए, कई लोगों ने वाहन के लिए, कई लोगों के लिए लोन की जो स्थिति तैयार हुई है, ये स्थिति बहुत चिंताजनक रही। कर्जा पे कर्जा कई लोगों का चढ़ता गया। अब अष्टम भाव होता है पैसे का फंसने का। कई लोगों ने किसी को पैसा दिया, या अपने जनों को या दूसरों को, वो पैसा अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, काफी प्रयास करने के बाद पैसा फंस गया। कई लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया लेकिन वहां पर उनको नुकसान मिला।
ये सब स्थितियां देखने को जो है मिल रही थी। अब यदि आप व्यापार कर रहे थे तो व्यापार में बड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति थी, कई लोगों का व्यापार बड़ा मंदा हो गया, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है वो आपके कैरियर के भाव में पड़ रही है, कर्म के भाव में, और शनि की दृष्टि सदैव अशुभ मानी जाती है। और जब शनि अष्टम भाव में गोचर करे, 12वें भाव में गोचर करे, तो और ज्यादा दृष्टि अशुभ हो जाती है। हालांकि शनि वो अपने घर में विराजमान है, लेकिन फिर भी भाव भी खराब, मारक भी है। इस कारण से कैरियर में, कर्म के क्षेत्र में कुछ न कुछ परेशानियां जरूर देखने को मिली। जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति ज्यादा ही खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी, उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियां उत्पन्न होती हुई नजर आई। और कई लोगों की तो जनवरी 2024 से ज्यादा समस्याएं बढ़ी, कई लोगों की 2023 जनवरी के बाद समस्याएं बढ़ी। लेकिन समस्याएं कहीं ना कहीं सब पर देखने को जरूर मिली। हाँ, जिन लोगों की कुंडली में शनि उच्च राशि में थे उन लोगों को ज्यादा कष्ट नहीं हुआ, जो कारक थे इसलिए ज्यादा कष्ट नहीं हुआ, लेकिन परेशान तो करते ही करते। शनि की सप्तम दृष्टि, जिसको पूर्ण दृष्टि कहते हैं, आमने सामने वाली दृष्टि, धन भाव में थी। अब धन भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण, द्वितीय भाव में होने के कारण, और दूसरा भाव जो होता है ये धन का होता है, कुटुंब परिवार का होता है, आंखों का होता है। अब यहां पर शनि की दृष्टि होने के कारण धीरे धीरे धन खर्च होते गया, बैंक बैलेंस धीरे धीरे कम होते गया, और कई लोगों का जीरो हो गया। इतने खर्चे बढ़ गए कि पैसा जो है बचे ही नहीं, जबकि आपके पास पैसा था, आपने पहले से इकट्ठा करके रखा था, लेकिन समय ने जो है उस पैसे को धीरे धीरे खत्म कर दिया। कुटुंब परिवार में भी मनमुटाव की स्थिति बनी, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब परिवार का होता है। विवादमय स्थिति भी देखने को मिली, क्योंकि ये दूसरा भाव जो है मान सम्मान का होता है, तो मान सम्मान में कमी, विवादमय स्थिति, और कई लोगों को स्वास्थ्य में दिक्कत भी देखने को मिली, सिर में दर्द होना, आंखों आंखों में तनाव होना, ये सब परेशानियां देखने को मिली। शनि की जो दसम दृष्टि है वो पंचम भाव में पड़ती है। अब पंचम भाव जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। शिक्षा का ये भाव है, संतान का ये भाव है, शेयर मार्केट का ये भाव है, लव लाइफ का ये भाव है, प्रेम विवाह का। अब ये भाव में शनि की दसम दृष्टि होने के कारण पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत, विद्यार्थियों के लिए संतान को लेकर के चिंताएं सबसे ज्यादा बढ़ गई। यदि संतान है तो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ी पढ़ाई के लिए, या बच्चा कहीं कुछ न कुछ ऐसी परेशानियां उत्पन्न कर रहा था, खर्चे बहुत ज्यादा कर रहा था, या खर्चे हो रहे थे, किसी न किसी चीज को लेकर के, संतान को लेकर के चिंता बढ़ी। लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों की स्थिति खराब हुई है, कुछ लोगों की स्थिति खराब चल रही है, और शेयर मार्केट में कई लोगों को बड़ा नुकसान देखने को मिला। फाइनेंशियल जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा कमजोर देखने को मिली। तो शनि की इन 5 भावों में विशेष प्रकार की दृष्टि और प्रभाव देखने को मिला। सप्तम भाव, अष्टम भाव, दसम भाव कैरियर का, धन भाव, और पंचम भाव संतान का। इन भावों से संबंधित ही परेशानियां जो है कर्क राशि वालों के जीवन में जो है बढ़ी। लेकिन अब जो ये परेशानियां हैं, क्या ये इसी प्रकार रहने वाली है या इसमें कुछ राहत है? नवंबर 15 तारीख को शनि जो है वक्री से मार्गी हो जाएंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री से मार्गी होता है तो स्थिर हो जाता है, और वो पॉजिटिव सोचता है, क्योंकि वक्री में कई बार जो है आक्रामक हो जाता है ग्रह, फल देने की क्षमता भी बढ़ जाती है, और विपरीत परिणाम देने का काम करने लगता है। लेकिन जब वक्री से ग्रह मार्गी होता है तो उस ग्रह पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी होती है, और वो कहीं ना कहीं जो है अच्छा करने का प्रयास करता है, लेकिन डिले जरूर करता है। अब 15 नवंबर 2024 को शनि जो है पूरी तरह मार्गी हो जाएंगे, सीधी गति करेंगे, और लगभग 4.5 महीनों तक शनि जो है अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे, कुंभ राशि में। जाते जाते शनि कुछ ना कुछ विशेष लाभ देने का काम करते हैं। जब भी शनि की 7.5 का अंतिम चरण होता है तब भी शनि काफी राहत देने का काम करते हैं, अच्छा लाभ देने का काम करते हैं। इसी प्रकार शनि की ढैया का भी फल होता है कि शनि के कुछ ही क्षण जब बाकी होते हैं, कुछ ही समय जब बाकी होता है, तो शनि जाते जाते जितना नुकसान करता है
जितनी परेशानियां उत्पन्न करता है, उन परेशानियों के बदले कुछ बड़ा लाभ दे करके जाता है। अब शनि जो है इन 4.5 महीनों में कहीं ना कहीं विशेष रूप से राहत देखने को मिलने वाली है, राहत देने का काम करेंगे। राहत किन क्षेत्रों पर? वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, कई लोगों की स्थिति डिवोर्स तक पहुंच गई, वहां पर कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। व्यापार में सबसे ज्यादा खराब स्थिति यदि थी, तो व्यापार में स्थिति सुधरेगी, पार्टनरशिप आपकी मजबूत बनेगी और दैनिक आय में वृद्धि होगी। दसम भाव कैरियर का भाव, कैरियर के फल जो है आपको मिलेंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। नौकरी में यदि कोई परेशानी चल रही थी, माहौल खराब चल रहा था या नौकरी छूट गई थी, तो समझ जाइए कि 15 नवंबर के बाद नौकरी लगने के पूरे योग है। कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति आपकी बनेगी। नौकरी के लिए शुभ संकेत आपके लिए बनते हैं, चाहे आप प्राइवेट नौकरी में है या सरकारी नौकरी में है। और यदि आपके पास नौकरी नहीं है, प्रयास कर रहे हैं और असफलताएं मिल रही थी, तो 15 नवंबर के बाद आपको सफलताएं मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अब कई लोगों को 15 नवंबर के बाद बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी, लेकिन कई लोगों को कुछ समय लगेगा, जैसे 15 दिन का समय लग सकता है, 20 दिन का समय लग सकता है, 1 महीने का समय लग सकता है। क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या है, ग्रह किस डिग्री में बैठा है, उसके अनुसार से वो फल देने का काम करेगा। अब यदि शनि की यदि बात करें, शनि 0 डिग्री में बैठा है और हम कह रहे हैं कि 15 नवंबर के बाद शनि की स्थिति बढ़िया हो रही है, लेकिन शनि तो आपकी कुंडली में 0 डिग्री का बैठा है, तो वो तत्काल फल नहीं दे पाएगा, बहुत ज्यादा डिले करेगा। नौकरी यदि आपके पास नहीं तो नौकरी लगेगी, लेकिन हो सकता है 1 महीना का समय और लग जाए, 2 महीने का समय और लग जाए, क्योंकि शनि की मजबूत स्थिति नहीं। और शनि यदि 12 से 18 डिग्री में बैठा है, तो 15 नवंबर के बाद 4 दिन में आपको नौकरी लग सकती है, या 4 दिन में आपको प्रमोशन मिल सकता है, नौकरी की स्थिति, व्यापार की स्थिति सुधर सकती है। ये स्थितियां जो है ग्रह को देख करके जो है फलित किया जाता है। लेकिन यदि एक साधारण तौर पर सार्वजनिक को लेकर के यदि हम बात करें, तो 15 नवंबर के बाद कर्क राशि पर एक विशेष शुभ जो है स्थिति रहने वाली है, लाभ आपको मिलने वाला है। बस किसी को 4 दिन में लाभ होगा, किसी को 10 दिन में, किसी को 15 दिन में, वो ग्रह की स्थिति के अनुसार से लाभ होगा। लेकिन इस स्थिति में सुधार जो है जरूर देखने को मिलेगा। धन जो आपका पूरा व्यय हो गया था, खर्च हो गया था, बैंक बैलेंस जीरो हो गया था, धीरे धीरे फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी। कुटुंब परिवार में चल रही विवाद में स्थिति सुधरेगी, वाणी में सुधार आएगा और शिक्षा, संतान, लव लाइफ की स्थिति में भी जो है 15 नवंबर के बाद सुधार देखने को मिलने वाला है। लेकिन यदि हम बात करें 29 मार्च 2025 के बाद की स्थिति, तो कर्क राशि वालों के लिए सबसे बढ़िया समय रहने वाला है। क्योंकि स्थिति में सुधार तो 15 नवंबर के बाद देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी पूरी तरह से समस्याएं आपकी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि ढैया का प्रभाव कुछ न कुछ रहने वाला है। पूरी तरह ढैया का प्रभाव जो समाप्त होगा, वो होगा 29 मार्च 2025। अब 29 मार्च 2025 से शनि किस प्रकार के परिणाम देने का काम करेंगे? यहां पर तो ढैया समाप्त होगी और शनि आपके अष्टम भाव से निकल करके आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में, मीन राशि में आ जाएंगे। अब भाग्य भाव में, मीन राशि में, गुरु की राशि में शनि का गोचर होगा लगभग 2.5 वर्ष तक। अब शनि यहां पर बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि ये भाग्य का घर है। यहां से हम किस्मत को देखते हैं, भाग्य को देखते हैं, धर्म कर्म के बारे में देखते हैं, पिता के भाव को भी यहां पर हमने माना है, पिता को देखते हैं। और यहां पर जो है कोई भी ग्रह अच्छे ही परिणाम देने का काम करता है। अब शनि भाग्य भाव में आएगा, तो जो आपके कार्यों में रुकावटें आ रही थी, जो आप प्लानिंग बना रहे थे, सफलताएं नहीं हो रही थी, जो कार्यों में डिले हो रहा था, संबंध खराब हो रहे थे, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के समस्या, कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर के समस्याएं, या पैसे आपके फंस गए थे, वो रिकवर नहीं हो रहे थे, तो समझ जाइए कि शनि 29 मार्च 2025 को जैसे ही मीन राशि में भाग्य भाव में आएंगे, आपकी जो स्थिति है वो पूरी तरह बदलना प्रारंभ हो जाएगी। और वो आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि जब भी 7.5 समाप्त होती है, ढैया समाप्त होती है, तो कहीं ना कहीं जो है एक जो ऊर्जा मिलती है, वो पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है और उससे हमें लाभ होता है। तो शनि भाग्य को बदलने का काम,
किस्मत को चमकाने का काम, कार्यों में जो डिले हो रहे थे, काम बन नहीं रहे थे, उनको काम को बनाने का काम, और बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम, शत्रुओं को परास्त करने का काम। क्योंकि शनि की जब ढैया और साढ़े साती होती है तो अपने ही लोग शत्रु बन जाते हैं, अपने माहौल को खराब करने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर दबाव बनाने का काम करते हैं, परेशानियां उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो समझ जाइए कि 29 मार्च के बाद जो है शत्रु परास्त होंगे, शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं चल रही थी वो आपकी दूर होगी, फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी, आय के स्रोत बनेंगे और लाभ आपको होगा। शनि की जो दृष्टि पड़ रही थी, समझ जाइए छठे भाव में ये दृष्टि पड़ेगी मार्च 2025 से, 29 मार्च 2025 से। रोगों को दूर करेंगे, यदि कोई बड़ी बीमारी चल रही थी, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, नौकरी में प्रमोशन या नौकरी की स्थिति को बेहतर, व्यापारिक स्थिति को बेहतर, और देखा जाए तो कंपटीशन में सफलता, शत्रुओं को परास्त, ये सब क्षेत्रों में एक अच्छी स्थिति रहने वाली। मामा मौसी के संबंधों में भी मजबूत स्थिति को बनाने का काम करेंगे। तो इन क्षेत्रों पर शनि का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है, और शनि कहीं ना कहीं जो है आपके ऊपर शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन शनि जिनकी कुंडली में बहुत खराब स्थिति में है उनको उपाय करने चाहिए। उपाय क्या करना है? दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए, और पीपल के पौधे आपको कम से कम 5 लगाने चाहिए। उन पौधों को लगा देना और छोड़ देना ऐसा नहीं करना है। उन पीपल के पेड़ों को पालना है, जिस प्रकार बच्चे को पालते हैं। जिस प्रकार वो पीपल के पौधे बढ़ते जाएंगे वैसे आपके जीवन में ग्रोथ होगी। तो पीपल के पौधे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, और शनि के दोष से बचने के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये आप जरूर करिएगा। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में चल रही महादशा अंतरदशा का प्रभाव भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। यदि महादशा अंतरदशा आपकी पॉजिटिव है, जरूर बदलाव देखने को मिलने वाला है, और यदि महादशा अंतरदशा निगेटिव है तो ये बदलाव बहुत ही कम देखने को मिलेगा, और परेशानियां मार्च 2025 तक बनी रह सकती है। इसलिए उपाय का सहारा लेना आपके लिए विशेष जरूरी है। उपाय आपको जरूर करना है अपने समय को बेहतर करने के लिए। और यदि आपको सटीक जानकारी चाहिए, सटीक उपाय यदि आपको चाहिए, तो कुंडली विश्लेषण करवा सकते हो घर बैठे ही, फोन के माध्यम से कुंडली विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी का पता लगा सकते हो। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।